बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वेव मोशन के बारे में। तो वेव मोशन की हम टाइप पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो टाइप के बारे में बताया था आपको कि एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमने बताया था कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसको बनने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। हमने उसकी एग्जांपल ली थी वाटर वेव्स की, या हमने स्ट्रिंग वाली वेव्स या साउंड वेव्स की एग्जांपल दी थी। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है 10.4 और ये पेज नंबर 8 पर मौजूद है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी कि वो वेव्स जिनकी प्रोडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी कौन सी दो टाइप बन सकती हैं। तो सामने हमने लिखा हुआ है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, या इसको लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ते हैं, और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। तो बिलतरतीब इन दोनों के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं मूव्स बैक एंड फोर्थ। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव बन रही होती है वहाँ पर उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। तो इस टाइप को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए हम एक स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक सॉफ्ट स्प्रिंग है जिसको हम सलिंकी का नाम भी दे सकते हैं। सलिंकी या एक सॉफ्ट स्प्रिंग है। अब इसके ज़रिए से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़नी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी हमने डिस्कस करना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सलिंकी है जिसको आपने एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ है। अब इसको अटैच करने के बाद ये हमारे पास एक सलिंकी है और दूसरी साइड से आप इसको ग्रिप कर लेते हैं। अब जब आपने इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो अपने हाथ को आपने बैक एंड फोर्थ मूव करवाना है। तो आप देखेंगे कि इस सलिंकी के अंदर, इस सॉफ्ट स्प्रिंग के अंदर वेव्स का एक सिलसिला जारी होगा और उसकी जो मूवमेंट होगी बैक एंड फोर्थ ही होगी। हम एक और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो वेव्स की इस तरह की बनेगी है सर। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस सलिंकी के कुछ लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर इस सलिंकी के जो लूप्स हैं वो थोड़ा फासले पर, डिस्टेंस पर हैं। अब ये जो लूप्स क्लोज टू ईच अदर हैं, यानी कि लूप्स क्लोज टू ईच अदर, इस हिस्से को नाम दिया जाता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन। और जबकि दूसरा हिस्सा जहां पर ये थोड़े से फासले पर हैं, स्पेस अपार्ट, थोड़े डिस्टेंस पर हैं या खुले हुए हैं, उस हिस्से को नाम दिया जाता है रियरफैक्शन का। रियरफैक्शन यानी कि जब हमने इसको अपने हैंड के ज़रिए से बैक एंड फोर्थ मूव किया तो इस सलिंकी के कुछ हिस्से कंप्रेशन की फॉर्म में आ गए, कुछ हिस्से रियरफैक्शन की फॉर्म में आ गए। यानी कि ये कंप्रेशन और रियरफैक्शन ही एक वेव्स की सीरीज़ बना रहे हैं। अब हमने कंप्रेशन के बारे में कहा
कि ये लूप्स के वो पार्ट्स, ये स्प्रिंग के जो लूप्स हैं उनके वो पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि जो स्पेस पार्ट हैं, जो फासले पर हैं, जो खुले हुए हैं, उन हिस्सों को हमने नाम दे दिया रियरफैक्शन का। अब इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं। और दूसरी बात, अहम बात हमने ये कही थी कि जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाते हैं उसमें मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं इलांग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स होती हैं, कि जिस साइड पर, जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत पर वेव्स मूव करेगी उस डायरेक्शन में ही उसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। तो पार्टिकल हमें आंख से तो नज़र नहीं आ सकते, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन कंप्रेशन और रियरफैक्शन से ही, कि जैसे ही हम इसको बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो कंप्रेशन और जो रियरफैक्शन है बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई ऐसा ही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। यहाँ तक बात करने के बाद अब आते हैं इसकी वेवलेंथ के बारे में। वो कहते हैं कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा के साथ शो करते हैं, ये एक सिंबल यूज़ किया जाता है लैम्डा, और इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रियरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो मुतसिला कंप्रेशन के दरमियान या रियरफैक्शन के दरमियानी जो फासला होगा हम उसको नाम देते हैं वेवलेंथ का। मतलब ए कंप्रेशन को मैं सी से ज़ाहिर कर रहा हूँ, रियरफैक्शन को आर के साथ, फिर इसी तरीके से रियरफैक्शन एंड अप टू सो ऑन आ जाएगा। अब वेवलेंथ क्या होगी, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक या एक रियरफैक्शन से दूसरे रियरफैक्शन तक का जितना भी डिस्टेंस होगा हम उसको नाम देंगे वेवलेंथ का। ये बात यहाँ तक मुकम्मल हुई लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, वो कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल में हमने पढ़ा कि इसमें मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ये मूव करते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, कि जिस साइड पर वेव्स बन रही है उसमें मीडियम के पार्टिकल जो होंगे वो अप डाउन, ऊपर या नीचे या परपेंडिकुलर फॉर्म में ये मूव करेंगे। अब वही एग्जांपल, सलिंकी वाले एग्जांपल में हमने अब बनानी है ट्रांसवर्स वेव्स को, कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे बनाई जा सकती है। उसी तरीके से आपने इसको अटैच किया हुआ है एक फिक्स पॉइंट के साथ। अब यहाँ से आपने इस सलिंकी को ऊपर नीचे आपने अप एंड डाउन मूव करवाना है परपेंडिकुलर की फॉर्म में, तो इसकी जो शेप बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये शेप बन जाएगी इसकी। यानी कि जैसे ही हम इसको अटैच करते हैं, इसको ग्रैब्स करके हाथ के साथ अप डाउन मूव करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से अप एंड डाउन फॉर्म में इसकी जो साख्ता ये बन जाएगी। अब इसमें हमने इस बात को समझना है ज़रा, कि सबसे पहली बात कि इसमें हमने देखना है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या ऐसा ही है कि इलांग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो साफ ज़ाहिर है इस फॉर्म में हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ये पहली बात तो साबित हो गई।
अब जिस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इसके कंप्रेशन और रियरफैक्शन को देखा था, इन दो टर्म को आपने याद रखना है, कंप्रेशन और रियरफैक्शन। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसमें क्या बन सकते हैं। अब अगर इसको गौर करें, इसका एक अपर पार्ट है, एक इसका लोअर पार्ट है। अब जो इसका अपर पार्ट है जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट का नाम दे रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट, तो इस हिस्से को नाम दिया जाता है क्रस्ट का, कि ये वेव का क्रस्ट है। ट्रांसवर्स वेव्स का क्रस्ट बन जाएगा अपर पार्ट या हाईएस्ट पॉइंट जो होगा। और जबकि इसका जो लोअर पॉइंट होगा, इसका बॉटम वाला हिस्सा या नीचे वाला जो हिस्सा होगा लोअर पॉइंट, उसको नाम दिया जाता है ट्रफ का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिफरेंशिएट करें, या कंप्रेशन और रियरफैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताएं आप। तो इसका मीडियम का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, पार्टिकल्स के जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, जबकि जो लोअर पॉइंट होगा उसको नाम देंगे ट्रफ का। इसी तरीके से अगर आप इसकी वेवलेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वेवलेंथ की डेफिनेशन बनाई जा सकती है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब जिस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूडनल में देखा था कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशन और रियरफैक्शन का जो डिस्टेंस होगा हम उसको वेवलेंथ का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रस का दरमियानी जो डिस्टेंस होगा हम उसको नाम देते हैं वेवलेंथ का। इसको भी आप लैम्डा से ही शो करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव जुड़े हुए मुतसिला कंसेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको लैम्डा के साथ शो किया जाता है। वैसे यहाँ से आप वेव को भी डिफाइन कर सकते हैं, एक कंप्रेशन से रियरफैक्शन या एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ तक का जितना भी हिस्सा बनेगा, यानी कि यहाँ से ये हमारे पास है क्रस्ट और ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रफ वाला हिस्सा है, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ तक का जितना भी डिस्टेंस बनता है हम उसको वेव का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप तो वेव को डिफाइन भी कर सकते हैं, एक क्रस्ट से लेकर एक ट्रफ तक या एक कंप्रेशन से दूसरे रियरफैक्शन तक जितना भी डिस्टेंस होगा उसको वेव का नाम दिया जाता है। तो आई होप टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।